नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर पर। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं जो सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ जीके के पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन को कवर कर लिए थे, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसके नए नए पार्ट को आपके बीच लेकर आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए चंदैनी गोंदा, ऑप्शन बी रहस, ऑप्शन सी नाचा और ऑप्शन डी गम्मत। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रहस। रहस में क्या है कि जो कृष्ण लीला पर केंद्रित रहस लोक नाट्य छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला और उसके आसपास के क्षेत्र में ये प्रचलित है। और जो इस नाट्य का जो कला का जो मंच होता है वो खुला होता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्राय संवाद वो क्या होते हैं, पद्य में होते हैं। और रहस लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से ये क्या है, अधिक प्रभावित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। भरथरी, ददरिया, ढोला मारू या फिर जस गीत। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ददरिया। इसमें क्या होता है कि जो ददरिया गीत छत्तीसगढ़ श्रृंगार प्रधान प्रेम गीत है और इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मुख्यतः क्या है, वर्षा ऋतु में फसल बोते समय क्या करते हैं, इसे गाया जाता है। तो हमको इसको याद रखना, ये भी लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन ए वराहराज, ऑप्शन बी भवदत्त वर्मा, ऑप्शन सी विलासतुंग और ऑप्शन डी अर्थपति। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वराहराज। वराहराज क्या है कि इसमें जो नल वंश का जो संस्थापक इसमें शिशुक था, ठीक है। परंतु जो इसका वास्तविक संस्थापक अगर माने तो वराहराज को माना जाता है। और इनका जो शासन क्षेत्र बस्तर के जैसे कि कोरापुट हो गया और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, कांकेर बोलते हैं। तो जो इसका शासन क्षेत्र क्या था, वो कोरापुट था। तथा इसकी जो राजधानी की अगर बात करें तो ये पुष्करी, अगर इसका जो वर्तमान नाम देखा जाए तो बीजापुर, ठीक है। तो वाकाटक इस वंश के क्या है, और ये जो समकालीन वंश वाकाटक वंश क्या थे, इसके समकालीन वंश भी थे, जिसके कारण इनका इन दोनों का जो संघर्ष लंबा संघर्ष इनके बीच चला था। तो ये क्या है, इसका जो नल वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, वराहराज, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या रामदयाल तिवारी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे क्या है, छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म लगभग 1895 ईस्वी के आसपास बिलासपुर जिले के बालपुर ग्राम में हुआ था। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा के हो गया सरल हो गया एवं एकदम मृदुभाषी थे, ठीक है। तो इनके जो मुख्य काव्य संग्रह के जैसे कि हम बात करते हैं तो पूजा हो गया, पूजा फूल हो गया, सैल वाला है, ये सभी क्या है, इनके मुख्य इसके काव्य संग्रह। तो हमको इसके जो काव्य संग्रह को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक की, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आयोजित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था। कांकेर से, छुई खदान से, सिहावा नगरी से या परलकोट से। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिहावा नगरी। सिहावा नगरी में क्या हुआ था कि इसमें जो जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जंगल सत्याग्रह भी इसमें माना जाता है, ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन का एक क्या रूप था। और इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि इस सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी। और साथ ही साथ नारायण राव मेघावले हो गया, छोटेलाल श्रीवास्तव हो गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया आदि जो इनके प्रमुख नेतागण थे, ये सभी क्या थे, इसमें शामिल थे। और इस सत्याग्रह को अगर प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता कि जो तत्कालीन वन नीति के तहत वनों को आरक्षित करना क्या था, आरक्षित घोषित करना था, इसका एक प्रमुख कारण था। तो ये क्या है, इसके जो बेगारी का विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट करने यहाँ कहाँ पर, सिहावा नगरी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। रत्नदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने या पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव प्रथम ने।
पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था कि इसमें इसके अंतर्गत जो है कि कलचुरी वंश के जो प्रतापी शासक थे और इनमें जिनका जो शासन काल लगभग 1065 से 1095 ईस्वी तक रहा, और इन्होंने जो क्या किया कि अपने राज्य का जो विस्तार किया और जो है सकल कौशलाधिपति की जो है पदवी धारण की। इसने फिर क्या किया, फिर तुम मान के जो बंकेश्वर मंदिर में क्या किया, जो चंतुस्किका जो 4 खंभों वाला जो राज्य है, ठीक है, उसको 4 खंभों वाला राज्य का जो निर्माण भी करवाया था। तो हमको इनसे जो टॉपिक जो इनसे जो पॉइंट बनते हैं उसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है, ताकि जो कई बार परीक्षा में अगर ये सब पूछ देते हैं तो उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमको यहाँ पर देखो निम्नलिखित की शासक अगर सकल कौशलाधिपति की बात करें तो ये पृथ्वीदेव प्रथम इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, निम्नलिखित किस काल में इस राज्य की सामंती रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई? अगस्त 1947, सितंबर 1947, दिसंबर 1947 और जनवरी 1948। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि जो सामंती रियासतें जो है जनवरी 1948 में भारत संघ में सम्मिलित हुई थी, और जो है इस राज्य का अगर निर्माण की बात करें तो 2000 का हुआ था, ये तो सभी को पता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थान घोटुल रहा है? ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी हल्बा, ऑप्शन सी जो है माड़िया और ऑप्शन डी जो है मुरिया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मुरिया। मुरिया जनजाति में क्या होता है कि अगर बस्तर की प्रमुख जनजाति है, और जो कि क्या होता है कि जो गोड़े कोयतोर की उपशाखा भी है, इसके संस्थापक जो है लिंगोपेन को माना जाता है। इसके जो युवा गृह मिलन स्थल को हम क्या बोले जाते हैं? मतलब घोटुल कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा? घोटुल वाले का मुड़िया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या चूना पत्थर? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोयला। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया ऑप्शन ए कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन था? देखो, परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन और राजधानी परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में इसमें क्या है, जो कैप्टन एगन्यू का ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के जो रूप में महत्वपूर्ण कार्य रहा, और इसने जो है 1818 में क्या किया था कि जो राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर बनाई थी। तो हमको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको याद रखना है। कौन से सन में? 1818 में। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जो है जलप्रपात स्थित है? ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात की बात हो रही, तो ये तो बस्तर में है। ठीक है, तो बस्तर के अंतर्गत जो इंद्रावती नदी है, ठीक है, इंद्रावती नदी में क्या है, जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो राज्य में क्या स्थित है, और ये जो है जगदलपुर से लगभग 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बना है, और ये लोहांडीगुड़ा के पास है, लोहांडीगुड़ा से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर जो है इस राज्य में बांगों के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? राजमोहिनी देवी, मिनी माता देवी, रानी वासट्टा देवी या फूल कुमारी देवी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिनी माता। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र जो है स्थापित किया गया है? सिरगिट्टी में, बोरई में, उरला में या सिलतरा में? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिरगिट्टी में। सिरगिट्टी में क्या है कि जो बिलासपुर के निकट औद्योगिक विकास केंद्र जिनमें क्या है कि तिफरा हो गया, सिरगट्टी तथा जो सिलपहरी प्रसिद्ध है। देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बिलासपुर जो है, बिलासपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। तो अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नए पार्ट में।